तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फ़ैन पर। दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ डोगा और भेड़िया की कॉमिक्स सावधान डोगा में। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं सावधान डोगा। इस समाज में नारी का भी इतना ही बड़ा स्थान है जितना एक पुरुष का। नारी जननी है, पूजनीय है, लेकिन इस पुरुष समाज में अक्सर नारी की आवाज़ को दबा दिया जाता है। उसे कमज़ोर और अबला समझा जाता है। पुरुषों द्वारा सताई गई ऐसी ही नारियों को आश्रय देने के लिए स्थापना हुई है इस नारी आश्रम श्रद्धा की। प्रत्येक काम निष्ठा से करें, जिसमें पुरुषों का अंदर आना सख्त मना है। मगर कुछ हैकड़ पुरुषों को वह बोर्ड लगा नज़र नहीं आता और वो बाढ़ के पानी की तरह अंदर घुसे चले आते हैं और अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मेरी पत्नी है, कोई बीच में आया तो गोली मार दूंगा। आह, छोड़ो मुझे, मैं तो तुझे छोड़ देता, पर अगर तू जिद पर अड़ी रही तो नाइफर तुझे नहीं छोड़ेगा। चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। मगर दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गया वह अड़ियल। शामत जो आने वाली थी उसकी चेहरे पर नफ़रत का तूफ़ान लिए जो चेहरा सामने आया वो सोनिका का था। अंदर आने से पहले बाहर लगा बोर्ड नहीं पढ़ा था क्या? हम अब बाहर जाते वक्त पढ़ते हुए जाना। ब्रांडो, इसे बाहर धकेल कर आओ। घबराओ नहीं, मैं ऐसे पुरुषों से निपटना खूब जानती हूँ। चलो, अपना अपना काम करो और तुम मेरे साथ आओ किरण। सोनिका किरण को लेकर आगे बढ़ रही थी और सुदूर असम के घने जंगलों में, जहाँ कुछ घने हिस्सों में सूरज की किरणों को भी प्रवेश की इजाज़त नहीं मिलती, उस घने व भयानक जंगल में बने उस खतरनाक रास्ते से लकड़ी के लठ लेकर गुजर रहा था वो आदिवासी। मगर सिर्फ लकड़ी के लिए जंगल के इस खतरनाक हिस्से में आने वाली बात तो गले नहीं उतरती। अगले ही पल तो क्या रहस्य था? रहस्य बहुत जल्दी खुल जाने वाला था, क्योंकि हमेशा की तरह आज वो पुल उन हाथियों का भार संभाल पाने में अपनी असमर्थता जता रहा था। अगले ही पल भीषण चरमराहट के साथ पुल टूटा। कड़ाक, क्रियाओं, आह, और जंगल हाथियों की चित्कारों से गूंज उठा। क्रियाओं, तड़ाक, क्रियाओं। वीराने में घटने वाली ये एक छोटी सी घटना थी, जिसके कारण जंगल में एक तूफान उठ खड़ा होने वाला था। क्रियाओं, छपाक। और ये तूफान उठा जेन के सामने। ओह गॉड, ये तो मेरी ओर ही दौड़ा चला रहा है। ब्रोक, ब्रोक। उस वक्त उसका निशाना जेन नहीं, बल्कि वह घोड़ा था जिस पर जेन सवार थी। हिन, ब्रोक। जंगली मेढे की भीषण टक्कर से हिल गया था घोड़े जैसा मजबूत प्राणी भी। जेन बौखलाकर उसकी पीठ से नीचे गिरी। आह, हिन। जंगली मेढा जेन पर झपटा। ओह गॉड, मेढे की फुर्ती निसंदेह जेन पर भारी पड़ने वाली थी। मगर जेन उतने समय में बचाव के लिए जो कुछ भी कर सकती थी उसने किया। धड़, ब्रोंक। मेढे पर भी जैसे पागलपन सवार था। ब्रोंक। मगर वार उसने जेन पर नहीं, बल्कि उस शक्तिशाली ठोकर ने मेढे पर किया। धाड़। ठोकर थी जंगल के उस जल्लाद की जिसे सारा जंगल भेड़िया कहता है। उठकर खड़ी हो जाओ जेन, मैं जरा इसे जंगल के नियम समझा दूं। जंगल के सभी नियम भूल गया था वो मेढा। भेड़िया की सूरत भी शायद उसने नहीं देखी थी। ब्रोंक। दांत तुड़वाएगा तू जंगली। जंगली मेढे की धृष्टता पर भेड़िया को भी क्रोध आ गया। ब्रोंक, धड़ाक। इतना बड़ा जंगली मेढा मैंने पहले जंगल में कभी नहीं देखा। ये अब खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। भेड़िया जेन की ओर मुड़ा। जेन, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस भयानक जंगल में अकेली मत निकला करो, पर मेरा तुम तक पहुंचकर तुम्हें वो खबर देना जरूरी था। कैसी खबर? आओ मेरे साथ।
ये देखो, ये कैसे मर गए। ये देखो, उफ। ये देखो, ओह नहीं। और ये देखो, जंगल में आज जितने भी निर्दोष प्राणियों की मौतें हुई वो इसी जहर के कारण हुई। इसमें कोई अत्यधिक घातक नशा है भेड़िया, जिसे उस रास्ते से इन लट्ठों से में भरकर हाथियों की मदद से ले जाया जा रहा होगा। पुल टूटने से हाथी गिर गए, लट्ठे टूट गए और उनमें भरा जहर पानी में मिल गया। फिर जब जानवरों ने पानी पिया तो नशे ने उनकी जान ले ली। ओहो, इसका मतलब वो मेढ़ा भी ऐसे ही पागल नहीं हुआ। मरने से पहले उसके भी मुंह से झाग निकल आए थे। मैं इस घटना के जिम्मेदार शैतानों को भयानक दंड दूंगा जेन। भेड़िया की मुठ्ठियाँ कस रही थी, जबकि इधर, बताओ कौन था वो? मेरा पति डीके, जुर्म की दुनिया का एक ऐसा दीमक जो मानव समाज को सिर्फ खोखला ही नहीं करता बल्कि उसे खा जाता है। उसका यह रहस्य मुझे शादी के 1 साल बाद पता चला, और ऐसे आदमी का साया भी मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। इसलिए मुझे श्रद्धा की शरण लेनी पड़ी। अपने सीने में उठते नफरत के तूफान को रोकने की चेष्टा में सोनिका अपना होठ अपने दांतों से घायल किए जा रही थी। वह यहाँ क्यों आया था? वह चाहता था कि मैं श्रद्धा में रहने वाली बेसहारा औरतों को एक खास तरह के नशे की लत लगा दूं। मेरे मना करने पर आज वो मुझे ज़बरदस्ती अपने बॉस नाइफर के पास ले जाने वाला था। आँख सी भभक उठी तब सोनिका के चेहरे पर। अब वो दोबारा तुम्हें परेशान करने यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि अब उसे सबक सिखाएगी काली विधवा। रात के सीने को झुलसाती निकल पड़ी थी वो चिंगारी, जबकि इधर किसी के चेहरे पर शोले भड़क रहे थे। वो तेरा राज जान गई है बेवकूफ़। हम सब के लिए कभी भी खतरा बन सकती है, इसलिए हमने तुझे वो काम सौंपा था ताकि वो भी हमारी दुनिया में शामिल हो जाए। मगर तुझसे एक छोटा सा काम भी ना हो सका। तू अपनी पत्नी को भी ना मना सका। माइकल साहब को पता चल गया तो वो हम सब की खाल खिंचवा देंगे सुअर। ऊँ धाड़। लगता है अब तेरी बीवी को मुझे खुद जाकर ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं, मुझे एक मौका और दे दो नाइफर। नाइफर एक मौका तो ज़रूर देता है, मगर दूसरा कभी नहीं। और ये बात, बियर की ये टूटी हुई बोतल तुझे समझा देगी। आह। खिड़की के पास जगमगाती लाइट में इस खूनी दृश्य को 2 जोड़ी आंखों ने देखा, और फिर धड़ाक। नाइफर का हाथ ऊपर उठा। खनाक। अपना नुकसान मुझे जरा भी पसंद नहीं। खनाक छनाक। मैं जिसका नुकसान करती हूँ उसे भी जिंदा नहीं छोड़ती शैतान। इसलिए तेरी पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता। दहाड़ पड़ा नाइफर। कौन है तू? मैं मर्दों के मुंह लगना पसंद नहीं करती, इसलिए उनकी किसी बात का जवाब भी नहीं देती। पुरुष प्रधान समाज के बेरहम पुरुषों से बात करती है मेरी जूती। ये मर जाएगी मेरे हाथ से। पकड़ लो इसे, रुई की तरह धुनकर मेरे तकिए में भर दो। जैसे स्विच ऑन होते ही बल्ब ऑन हो जाता है, फस साएं। ऐसे ही जैसे काली के जिस्म में भरी विद्युत का स्विच भी ऑन हो गया था। काली बिजली का नंगा तार था, जिससे स्पर्श का मतलब था घातक करंट, जो जिस्म झंझना दे। साएं धड़ क्लच। मस्तिष्क को स्तब्ध कर दे। धड़ाक। टांगों को बेजान कर दे। तब नाइफर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और खच। नाइफर जिस्म को छलनी करके इतनी धाराएं बना देता है कि खून की नदी बह निकलती है। फिर इससे पहले कि नाइफर अपना सिर पूरी ताकत से काली के चेहरे से टकरा देता, भैया चाकू मास्टर, तनिक पीछे मुड़ना। एक झटके से पीछे घुमा ही था नाइफर की। तुझे मैंने पीछे मुड़ने के लिए इसलिए कहा था नाइफर, क्योंकि ये गुस्सा मैं तेरी नाक पर ही मारना चाहता था। आह। डोगा। काली के सामने डोगा था, जबकि डोगा के उस शक्तिशाली प्रहार से नाइफर उछलकर फर्श पर जा गिरा था। क्यों काली, क्या विचार है तुम्हारा? इसे तो सर्कस में आसानी से नौकरी मिल जाती ना। तो फिर पैसा कमाने के लिए इसने वो काम क्यों चुना जिसके कारण ये पहले तुमसे पिटा और अब मुझसे पिटेगा? डोगा के वार और उसकी बातों से तिलमिलाया नाइफर
स्प्रिंग की तरह तरह हवा में उछला। अभी तक तो मैं खून की नदी ही बहाने वाला था, पर अब तुम दोनों के खून का समुद्र बहाऊंगा। अरे बाप रे! काली पट्टी पर गांठ तुम खुद लगा लेना, ये तो पास आ गया। मुझे इसके जिस्म पर गांठ लगानी है। उफ! अबे, तू तो स्लाइस की तरह घुस गया। डोगा ने नाइफर को कंधों से पकड़कर उसे पीछे धकेला। अबे निकल बाहर। अबे पीछे रह, आंखें फोड़ेगा क्या? डोगा ने भरपूर झटके से उसे पीछे धकेल मारा। अब मैं तुझे इतना रुलाऊंगा बेटे कि तेरे आंसुओं का समुद्र बह निकलेगा। डोगा ने फौरन रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया। कड़कड़ा कड़, जिंग जिंग जिंग। डोगा ने आगे बढ़कर उसके जिस्म में धसी चाकों की मुठों को उमेट दिया। आह! कसाईयों वाले काम में मैंने तुझसे बड़ी डिग्री ली हुई है। अब खूंखार होता चला जा रहा था डोगा का चेहरा। अब मैं तुझे बताऊंगा कि जब मैं कसाई बन जाता हूँ तो क्या करता हूँ, और मुझे भी दूसरे कसाईयों की तरह शिकार को मारते वक्त रहम नहीं आता। प्लिंच! देख नाइफर, दर्द से तेरे आंसू बह निकले और आज जिस्म से लहू बहेगा। आह! रोक नाइफर, खून बहना रोक। डोगा की दरिंदगी देखकर थर्रा गया था नाइफर। उसे फौरन ही समझ में आ गया कि अब उसकी भलाई वहाँ से भाग जाने में ही है। ततैयों के छत्ते में हाथ डाला है तूने डोगा, अब तेरा हाल बेहाल होगा। शू! डोगा छलांग लगाकर खिड़की के पास पहुंचा। ओह! इस ओर तो गहरा अंधकार है। नाइफर तो भाग गया, मगर उसके वो आदमी अंदर बेहोश पड़े हैं जिन्हें काली ने बेहोश किया है। उनकी मदद से नाइफर तक पहुंचा जा सकता है, और अभी तो मुझे इस सारे बखेड़े की जड़ तक भी पहुंचना है, जिसके कारण काली विधवा नाइफर तक पहुंची। अरे, काली कहाँ गई? और वो सारे गुंडे गुंडे भी गायब है। तभी डोगा! वो सब भाग गए डोगा। डोगा की ओर फटी फटी निगाहों से देखा डीके ने। मेरी पत्नी किरण को बचा लो डोगा, नाइफर उसे मार डालेगा। वो श्रद्धा में है और इस जिग्सा में। आह! इसी के साथ डीके के प्राण प्रखेर उड़ गए। कौन है ये डीके? लगता है सारी कहानी श्रद्धा पहुंचकर ही पूरी होगी। डोगा ने जिग्सा के पीस एकत्रित किए, और जब वह श्रद्धा में पहुंचा तो वहां गहरा सन्नाटा था। ओह, ये क्या? डोगा के कदम वहीं ठिठक गए। ये तो ब्रांडो है, मगर ब्रांडो यहाँ कैसे? और इसे किसने घायल किया? अंदर का सन्नाटा किसी तूफान का सूचक तो नहीं। डोगा का पूरा शरीर ऐसे झंझना गया मानो पाँव बिजली के नंगे तार पर पड़ गया हो। इन्हें कोई जहर दिया गया है, पर ये अभी जिंदा हैं। मासूम बच्चे को देखकर जबड़े कस गए उसके। उफ! ये दरिंदगी भरा काम नाइफर का ही हो सकता है। फिर उन अनजान चेहरों में दिखते उस चेहरे को देखते ही उछल ही जो पड़ा वह सोनिका। आह! डोगा बाज की तरह झपटा उस पर। अपना नाम सुनकर उसकी पलकें हिली। डोगा, तो तुम? आह! सोनिका, ये सब क्या है? किसने किया ये सब? वो 20 गुंडे किरण को ख़त्म करने आए थे, मगर वो किरण को पहचानते नहीं थे। वो हम पर पागलों की तरह टूट पड़े। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन दरिंदों ने हमें तेज नशे के इंजेक्शन लगा दिए। तुम में से जो भी किरण होगी वो तो मरेगी ही। बेरहमों ने किरण को भी दबोच लिया। आह! हा हा हा! तूने खामखा इतनी सारी औरतों को मरवा दिया, क्योंकि ये तेज नशे की डोज इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उफ! काली विधवा बनने का भी तो समय नहीं मिला मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा सोनिका, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। डोगा पागलों की तरह फ़ोन पर झपटा और हेलो, सेंट मेरी नर्सिंग होम, पता नोट करो। यहाँ किसी ने बहुत सी लड़कियों को नशे की हैवी डोज दे दी है। डॉक्टरों की पूरी टीम यहाँ भेजो। पर यह सरकारी अस्पताल नहीं है। मैं डोगा बोल रहा हूँ डॉक्टर। अगर यहाँ एक भी जान गई तो मैं तुम्हारे नर्सिंग होम की दीवारें हिला दूंगा। उस नाम का ही जादू था कि नर्सिंग होम की सभी एम्बुलेंस उसी वक्त डॉक्टरों व नर्सों की पूरी टीम के साथ वहाँ से निकल पड़ी। जबकि इधर डोगा ने झपट कर बच्चे को उठाया। इसे तो फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है, इसे तो मैं बचा कर रहूँगा। फिर जल्दी ही
अरे डोगा, क्या हुआ? अक। उस वक्त डोगा के पास कुछ भी बताने का समय नहीं था। समय जो कीमती था उसे वह व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता था। घर। डोगा को किसी नर्सिंग होम की ज़्यादा देर तक तलाश नहीं करनी पड़ी। डोगा की सूरत देखते ही अंदर हड़कंप मच गया। इस बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है। किसी ने इसे जहर दे दिया है। पर डॉक्टर साहब एक ज़रूरी मीटिंग में है और वैसे भी हम पुलिस केस नहीं लेते। मगर डोगा को रोक पाना मुश्किल था। अरे रे, ये क्या ज़बरदस्ती है? मैं पुलिस को उफ। इससे ज़्यादा एक भी शब्द बोला तो पूरे नर्सिंग होम के साथ तुम्हारा भी हुलिया बिगाड़ दूंगा। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा डोगा। मेरी कंप्लेंटों की फाइलों से शहर के हर पुलिस स्टेशनों के स्टोर रूम भरे पड़े हैं। एक और सही। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। जारी है ये रोमांचक कॉमिक्स अगले विभाग में। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। होगी हिलगी।